शांति। 25 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। ये पुरुषोत्तम ही, बाबा ने कहा, ये पुरुषोत्तम ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें बाबा कहते पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुषार्थात देवता बनना है। मीठे बच्चे, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही, बाबा ने कहा, इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष बनना है, अर्थात देवता बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। किस एक बात का ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरी संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है, बाप के संग में ही रहना है। ओम शांति। भगवान वाच, बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया। भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह गीता एपिसोड कब हुआ था ये पूछना चाहिए। ये बात कोई भी नहीं जानते हैं। तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो, गीता का एपिसोड होना भी चाहिए। कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर, बल पुरुषोत्तम वर्ष गाते परंतु विचारों को पता नहीं है। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं लक्ष्मी नारायण हैं। मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम युग पर। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब है कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण, ये पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है। बाबा ने कहा नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है, परंतु यह माया बुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर ये याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है काम महा शत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितनी आरग्यू करते हैं, पवित्रता की बात पर कितनी आरग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। लौकिक बाप से ये वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते तो पहले पहले बाप का ये वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराते हैं और बेहद का बाप कहते काम महा शत्रु है। दुनिया में लोग शादी से क्या बर्बादी कराते हैं। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है। बाबा कहते तो जरूर काम को जीतने से जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है। हम भी यहाँ जरूर है, ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं। हर बात में टाइम लगता है।
मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय बैतडी नदी में गिर गए तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर काम विकार में जाते होंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर काम विकार में जाते होंगे। जगत जीत ये लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता है संपूर्ण। बाबा ने कहा निर्विकारी, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते, जिसको तुम राम राज्य कहते हो वह है 22 वर्ल्ड, ये है विशेष वर्ल्ड। अपवित्र ग्रस्त आश्रम कहते ना, ग्रस्त आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। लेकिन सतयुग में गृहस्थी आश्रम था, लेकिन आज गृहस्थी आश्रम नहीं कह सकते। बाबा ने समझाया तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की ही कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी बाइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं। फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो तो कैसे है, आसुरी राज्य में कैसे बैठे हैं, लेकिन याद किसकी है, बाप की याद है। इसलिए रामायण में क्या दिखाते, सीता जी बैठी भल रावण की राज्य में थी, लेकिन हर पल उनको राम की याद रही। ये लक्ष्मी नारायण है दैवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे प्रभात फेरी निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर पर भी हो। बाबा ने कहा प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो, जहां आकर समझे कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए। ट्रांसलाइट का इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। एक ये चित्र और सीढ़ी, ट्रक में जैसे देवियों को निकालते ऐसे तुम ये 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है, तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है। बाबा का धीरे धीरे बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है, उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। से बाबा का भंडारा भरता जाता है, भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर। आओ भर ले जोलियां कर ले काल कंटक दूर। तो भरता जाता, जो भंडारा भरते उनको वह रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों तुम हो पद्मा पद्मपति, बनने वाले सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ तुम्हारे लिए, हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। बाप कहेंगे ये घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते तुम जो हो जैसे हो मेरे बनते हो, तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है। 21 पीढ़ी क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया, ऐसी कोई बात है नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग की बात है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं। महाकाल के मंदिर भी ऐसे झंडियां लगा देते तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये भी समझते हो कि राइट बात है, बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं, स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है।
अब तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, ये तो पढ़ाई है। ये सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं। भावने का भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं। ये तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं, पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़े ही है जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती हैं, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। बाबा कहते, बाबा आते हैं धरती पर तो आत्मा पढ़ती हैं तो उनको आप समान बनाते, अर्थात बाप को याद करके वह भी बाप समान बन जाती है। तो बाबा ने कहा आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने एक श्री कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे। सतयुग में पतित थोड़े ही होते हैं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण वाला तुमने श्री कृष्ण देखा, फिर ऐसा श्री कृष्ण तुम कभी नहीं देखेंगे। भले ही मनुष्य श्री कृष्ण के चित्र बनाते, लेकिन सतयुग वाले श्री कृष्ण जैसा चित्र तो बना नहीं सकते। बाबा ने कहा ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। बाबा कहते हैं, बाप भी कहते तुम हूबहू इस फीचर से इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आएंगे। ऐसे ही इसी ड्रेस में होंगे, इसी स्थान पर होंगे। हूबहू रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। बाबा कहते ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। वह होती हद की बातें, ये है बेहद की बातें। वह ड्रामा तो हद के ड्रामा और ये है बेहद की बातें, जो बेहद के बाप सिवाय कोई समझा नहीं सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं। संग लग जाता है, ईश्वरी संग चलता चले तो पार हो जाए। संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर और दूसरी तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते बाप है ज्ञान सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा वह लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते हैं। बाप है पवित्रता का सागर। श्री बाबा क्या है? पवित्रता का सागर। भलुआ देवताएं, बाबा ने कहा भलुआ देवता सतयुग त्रेता में पवित्र है, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं। सतयुग में देवताएं पवित्र है, लेकिन सदैव तो पवित्र नहीं रह सकते। सीढ़ी नीचे उतरते आते और पवित्रता खंडित होती चली जाती है, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाप कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। सदगति दाता मैं एक ही हूँ। तुम सदगति में जाते फिर ये बातें ही नहीं होती हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल हुए है, तुम आते भी उनके पास हो। कहते हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे वह तो निराकार है। हाँ वह आते इनके तन में, इसलिए कहते बाप दादा के पास जाते हैं। ये बाबा है उनका रथ, जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ घोड़ा अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाबा ने कहा मनुष्यों ने कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। शिव भगवान वाच में तब आता हूँ जब भारत में अति धर्म गिलानी होती। इससे ज्यादा धर्म की गिलानी क्या होगी। आज सारी धर्म गिलानी की निशानियां आंखों के सामने है। गीतावादी बल कहते यदा यदा ही
धर्मस्य ग्लानि, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा ये बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं। बाबा ने कहा इस झाड़ को तूफान भी लगते हैं। नया झाड़ है ना, फिर ये फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आध सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है। बाबा ने कहा कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती है। बाबा कहते हुए ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले उन्हों की आत्मा बैठ पड़ती है। जो पतित है उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो ये भी बहुत पढ़ते थे। जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रखकर बैठ पड़ते हैं। समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। वह सब पास्ट हो गया। अब बाप कहते बीती को चितवो नहीं, ये 3 बिंदु मत बिसरो, बीती बातों पर बिंदु रखो, बिंदी बनो और बिंदी को याद करो। बीती को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह पक्का हो गया। ये सब खलास होना ये पता नहीं था। बाबा ने समझाया ये सब होगा, देरी थोड़ी है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। बाबा कहते, बाबा देखो बाबा की सारी एक्टिविटी फरिश्ते, दूर से देखने में फरिश्ते, चाल ढाल सब फरिश्ते, चमकता हुआ फरिश्ता दिखाई देता था। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा की प्रवेशता कैसे हुई। ये बात है मनुष्य नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किसमें प्रवेश करते अर्थ नहीं जानते। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं, अब वह तो है देवता, वह कैसे पढ़ाएंगे। बाबा खुद बतलाते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और वह विनाश। ये बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजा ही पद दिलाया, ये अभी तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, पूज पुजारी का भी समझाया है। विष्णु में शांति का राज्य, विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था ना। सारे विश्व में जब शांति थी तो किन का राज्य था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो सारी दुनिया चाहती है। गांधी जी भी चाहते थे। जब लक्ष्मी नारायण का राज था तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे। ये भी जानते कोर्टों में कोई निकलेगा, देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। भारत की ही बात है, जो इस कुल के होंगे वो निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। बाबा कहते जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते हुए अच्छा पद पाते। मुख्य है ज्ञान योग, योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से विक्रम विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर भी होंगे। फिर बाबा कहते अच्छा, बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है। बाबा कहते हैं अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूलना है। एक बाप से सुनना है
और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। नंबर 2, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है। वरदान, रूहानी मासूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। रूहानी मासूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। स्पष्टीकरण, मासूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे मासूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्मा इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यह मनोरंजन का विशेष स्थान है, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए मासूक ने बनाया है। आज की मुरली से स्लोगन है, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी वाले बनो। एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं, अपने आप को देखेंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा एक के अंत में समाने वाली एक विरता हूँ। मैं सदैव एक से ही सर्व संबंध रखने वाली हूँ। मेरे सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, इसलिए मैं सदा सुखी हूँ। दुनिया का कोई भी संबंध मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। मैं सदा सुखी आत्मा हूँ। मैं परमात्मा प्यार में पलने वाली, परमात्मा दुलार में पलने वाली हूँ। हमेशा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। मेरे नैनों में हमेशा बाप दादा की याद है, इसलिए मैं जिधर भी देखती हूँ वह स्थान निर्विघ्न बन जाता है। मैं जिसकी तरफ देखती हूँ व्यक्ति एकदम कर्मेंद्रिय जीत बन जाता है, क्योंकि हमेशा बाप दादा मेरी नैनों में समाया हुआ है। बाप दादा का वरदानी हाथ हमेशा मैं अपने सिर पर अनुभव करती हूँ। मैं आत्मा हमेशा उनकी किरणों के नीचे अपने आप को अनुभव करती हूँ। मैं हमेशा उनकी लाइट और लाइट में ढकी हुई हूँ। प्यार के सागर शिव बाबा मेरे सन्मुख हैं, मेरे साथ हैं, हमेशा वो मेरे पास हैं। मैं हर कदम पर उनकी मदद का अनुभव करती हूँ। वो मेरे मददगार हैं। ओम शांति।